औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, तजल्ली कुरान की जानिब से मैं आपका होस्ट सैयद हसनैन। आज का हमारा मौजू है सूद। मौजू बयान करने से पहले आप अहबाब से गुजारिश है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो है सूद। सूद रबा की लानत। ये वो गुनाह है कि जिसे कुरान मजीद ने सही अल्फाज में हराम करार दिया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी सख्त वईद सुनाई है। अल्लाह तबारक तआला ने सूद के बारे में मुतअद्दिद मुकामात पर इरशाद फरमाया। सूरतुल बकरा आयत नंबर 275 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, जो लोग सूद खाते हैं क़यामत के दिन वो इस तरह खड़े होंगे जैसे कोई शैतान के असर से पागल हो गया हो। ये इसलिए कि वो कहते हैं बई तिजारत भी तो सूद जैसी है। अल्लाह तबारक तआला ने बई को हलाल और सूद को हराम करार दिया है। दोस्तों, ये आयत हमें ये समझाती है कि तिजारत और सूद को बराबर ख्याल करना ये जहालत और गुमराही है, क्योंकि तिजारत में नफ़ा और नुकसान दोनों का इम्कान होता है, जबकि सूद एक ज़ालिमाना और यकीनी नफ़ा है। दोस्तों, आमतौर पर इंसान इसलिए परेशान होता है कि जब उसे सूद में कई इजाफे नज़र आते हैं तो वो ये समझता है कि अगर मैं सूद की तरफ मतवज्जो ना हुआ और अगर मैंने सूदी कारोबार ना किया तो शायद मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद से हमें ये सोच दी है, हो सकता है कि जिस फ़ायदे को तुम अपना फ़ायदा समझ रहे हो दर हकीकत वो तुम्हारा गुनाह हो, और जिस नुकसान को तुम अपना नुकसान समझ रहे हो असल में वो तुम्हारा फ़ायदा हो। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल बकरा आयत नंबर 276 में इरशाद फरमाते हैं, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। सूद से जो कमाई होती है, मुअज़्ज़िज़ सामीन, अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाते हैं कि उसमें जितना भी फ़ायदा होता है और बज़ाहिर जितनी भी आमदनी हो रही हो, रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं कि वो दर हकीकत तुम्हारा खसारा है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 278-279 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान वालों को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बकिया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूल। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया है इसे छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह और इसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, ये कलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक सख्त ऐलान है कि सूद को छोड़ना ईमान का हिस्सा है और सूद पर कायम रहना गोया अल्लाह और उसके रसूल से जंग करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में सूद खाने को बहुत बड़ी जिसारत करार दिया है, गोया अल्लाह और उसके रसूल से जंग करना है। कौन है कि जो अल्लाह से मुकाबला करे? कौन है कि जो अल्लाह ताला के मुकाबले पर खड़ा हो? लेकिन ये इंसान है कि एहसास ही नहीं करता कि उसने सूद की कितनी बड़ी जिसारत कर ली है और कितना बड़ा उसने जुर्म कर लिया है। जिस कमाई को वो समझता है कि ये कमाई बहुत मीठी है और इससे मेरी ज़िंदगी में बहार आई है, दर हकीकत वो बहार नहीं, वो जहन्नुम का ईंधन है जो वो वसूल कर रहा है। नाजरीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत आले इमरान आयत नंबर 130 में इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, सूद को दुगना चुगना करके मत खाओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह पा जाओ। यहाँ सूद के बढ़ते हुए निज़ाम को वाज़िया किया गया है। अल्लाह ताला का ये कलाम कुरान हमारे लिए निसाबे ज़िंदगी है। कुरान फरमाता है कि जो मुझे सुनकर नहीं डरता वो मुर्दा है और उसे अपनी ज़िंदगी का एहसास करना चाहिए। कुरान डराता ही उसको है जो ज़िंदा हो, और जो कुरान सुनकर नहीं डरता कुरान की नज़र में वो मुर्दा है। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 2273 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की रात मेरा गुज़र एक ऐसी कौम पर हुआ
کہ جن کے پیٹ گڑوں کی مانند بڑے تھے اور ان میں سام تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ جبرائیل سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، اور ان میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ دوستو یہ حدیث سود کی قباحت کو بیان کرتی ہے کہ اس کا چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی بڑے سے بڑے گناہ کے برابر ہے۔ صحیح مسلم حدیث میں فرمایا سود کے کھانے والے، سود کے لکھنے والے، سود کے دینے والے اور سود پر گواہ بننے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ معزز سامعین، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک سود درہم جسے کوئی شخص جان بوجھ کر کھاتا ہے تو وہ 36 بار زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ احباب گرامی، سود اللہ اور اس کے رسول کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ سودی نظام سے غریب مزید غریب اور امیر مزید امیر ہوتا ہے۔ سودی نظام سے انسان کے دل سے ہمدردی اور احسان ختم ہوتا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ رزق حلال پر زور دیا ہے اور سود کو کھلے لفظوں میں جنگ کے مترادف قرار دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے کاروبار سے اور اپنی زندگی سے سود کا مکمل خاتمہ کریں اور قرض دینے میں ثواب کی نیت اختیار کریں، نہ کہ سود کی لالچ۔ اے اللہ ہمیں سود کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں رزق حلال اور ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، اور ہمارے دلوں میں یہ یقین پیدا فرما کہ یہ رزق تیرا عطا کردہ ہے، نہ کہ سودی نظام کا۔ ناظرین، اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔